आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बोले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 2024 में किया पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा। बोले कानून व्यवस्था और काम के दम पर जीतेंगे चुनाव। एनसीपी नेता अजीत पवार आज एनडीए में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बोले बीजेपी देश के बड़े बड़े अपराधियों का समूह है। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर देवबंद में हमला करने वाले हमलावरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने पुलिस लाइन में की प्रेस वार्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर रविवार को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाले अपना दल ने किया है। कार्यक्रम में अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने लोगों से 300 से भी ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन को जिताने का आह्वान किया। इसी के साथ उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी समारोह में मौजूद रहे। अनुप्रिया जी मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी है और उत्तर प्रदेश में 4 चुनाव, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के, चारों चुनाव अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर लड़े हैं और मिलकर जीते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज सपा बसपा की विघटनकारी शक्तियों से उत्तर प्रदेश को संपूर्ण रूप से निजात मिली। उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 2024 में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। बता दें कि अगले साल होने वाले चुनाव में प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के संकल्प लेने वाली भाजपा के नेताओं की समारोह में उपस्थिति को सियासी तौर पर भी अहम माना जा रहा है। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और सभी सहयोगी दलों को मिलकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान के साथ जुड़ना है जो आज हम सबको देखने को मिल रहा है। चाहे वह गरीबों के लिए मकान हो, गरीबों के लिए शौचालय हो, गरीबों के लिए राशन की सुविधा हो, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा हो, या तमाम लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हुए सियासी घटनाक्रम ने संडे को सुपर संडे बना दिया है। एनसीपी नेता अजीत पवार आज एनडीए में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने आज ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। उसके अलावा कई अन्य नेताओं को भी मंत्री बनाया गया है। पीएम मोदी ने हाल ही में भ्रष्ट नेताओं को लेकर बयान दिया था। अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के बड़े बड़े अपराधियों का समूह है। उन्होंने कहा कि हत्या करो, लूट करो, बलात्कार करो, भ्रष्टाचार करो और चाहे ईडी सीबीआई की जांच हो, बीजेपी में जाकर हर किसी को सुरक्षा मिल जाती है। इस देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं मोदी जी। ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी तो 2 दिन पहले दी, लेकिन आज चक्की पिसिंग वाले, सिंचाई घोटाले में शामिल हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप जिस अजीत पवार पे लगा, उसको महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया। आज छगन भुजबल जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहते हैं,
उनको मंत्री बनाया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचार करो, चाहे जितनी बड़ी लूट करो, चाहे जितनी बड़ी गुंडागर्दी करो, चाहे महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी करो, कुछ भी करो, लेकिन बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे पाप, गुनाह और भ्रष्टाचार धुल जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज भारत के सभी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर देवबंद में हमला करने वाले हमलावरों को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया था। कुल हमलावरों की संख्या 4 है। इनमें से 3 सहारनपुर के ही देवबंद थाना क्षेत्र के गांव रणखंडी के रहने वाले हैं, जबकि इनका चौथा साथी हरियाणा का रहने वाला है। सहारनपुर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने आज इनकी गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने सिर्फ यही बताया कि हमला का पहले का भी प्लान नहीं था। हमलावरों की कार में इतना तेल भी नहीं था कि वो दूर भाग पाएं। हमले के बाद कुछ दूर चलकर ही इनकी कार बंद हो गई थी, जिसे उन्होंने गांव में छोड़ दिया था। इसके बाद हमलावर डर गए और रात भर जंगलों में ही छिपे रहे। अगले दिन ये हरियाणा चले गए। चारों हरियाणा की अदालत में सरेंडर होने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच पुलिस को भनक लग गई और तड़के दिन निकलने पर इन्हें अंबाला के शहजादपुर क्षेत्र से अग्रवाल ढाबा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी। एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ देवबंद, स्वाट और सर्विलांस की ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के हैं। एक बिक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक बिक्की रणखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लविश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी बिक्की उर्फ विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है। और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा एनसीआर और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी इसको लेके हम लोग में काफ़ी नाराज़गी थी। उल्टे सीधे जो बयान थे, इसलिए ये लोग आ रहे थे और टोल पर, रोहाना टोल पर इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का। और उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने रिटायर्ड फौजियों को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई है। इस दौरान उन्होंने एक नए तरीके से पार्टी का अंगोछा गले में गांठ लगाकर डालने की परंपरा शुरू की और देश और प्रदेश के समाजवादियों को संकल्प लेने को कहा है। प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हम आज ये भी संदेश देना चाहते हैं कि अब इस निशानी को इस तरह नहीं, इस तरह एक बंधन से बांध दिया जाए ताकि ये हमसे छूट कर जाए। और गोरखपुर में वंदे भारत ट्रेन की पहली रैक आज गोरखपुर पहुंच गई है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। ट्रेन के यहां पहुंचते ही अब उम्मीद है कि अगले हफ्ते ही ये ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ, पाटलिपुत्र और प्रयागराज के लिए शुरू हो सकती है। रेलवे ने इन तीनों रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रूटों में गोरखपुर से लखनऊ, पाटलिपुत्र से गोरखपुर वाया लखनऊ और अयोध्या गोरखपुर से प्रयागराज शामिल है। इन रूटों पर यात्रियों की संख्या अधिक है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर मोहर लग सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलनी तय है। ट्रेन को गोरखपुर से चलाए जाने की उम्मीद है। वंदे भारत के लिए एक अलग से वॉशिंग पिट भी बनाया दिया गया है। इसमें बिजली के अलग से तार लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे का छपरा से गोरखपुर वाया लखनऊ का मुख्य मार्ग आधुनिक तरीके से बनाया गया है। इस रूट में 120 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें चल सकती हैं। शुरुआती दौर में वंदे भारत को भी 120 से 130 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलाने की योजना है। रैक आने के बाद इसका ट्रायल इसी रूट पर किया जाएगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए की टीम ने रविवार सुबह 5 बजे आंवला के मोहल्ला पक्का कटरा में एक पेंटर के घर छापा मारा। इस दौरान टीम ने पेंटर और उसके भाई से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पेंटर काफ़ी समय से पाकिस्तान से मोबाइल पर फोन पर बात कर रहा था। टीम ने उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया है। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक गांव में मक्खियों के आतंक से परेशान हैं।
इसके चलते गांव के लड़कों से कोई अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं है। जिनकी शादी हो भी गई है वहां गांव के रहने के लिए कोई तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, रिश्तेदार गांव में आने से कतराते हैं। हाल ही में यहां मक्खियों के आतंक के चलते गांव वाले न तो सही से कुछ खा सकते हैं और ना सो सकते हैं। जबकि वो खाने के लिए बैठते हैं तो हजारों की तादाद में मक्खियां खाने पर बैठ जाती हैं। इसके चलते बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। जैसा कि आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि नवाबगंज क्षेत्र में इस तरह की घटना सामने आई है, इसमें संबंधित एसडीएम हसनगंज को निर्देश दिए गए हैं कि प्रकरण का नियंत्रण निस्तारण कराएं। सर, वहाँ के गाँव वालों का ये भी कहना है कि कई बार अधिकारी आते हैं, जांच करके चले जाते पर कार्रवाई नहीं होती। जैसा कि आपने अभी बताया कि ये पहली बार संज्ञान में लाया गया है मेरी मैटर, तो मैंने एसडीएम हसनगंज को इसके लिए निर्देश दिए हैं। और उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से आपको सावधान करने वाली खबर आई है। अगर आपके भी घर में कोई छोटा बच्चा है तो खेलते वक्त उसका ध्यान अवश्य रखें। अपने जो आसपास के अनहोनी चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान रखें, वरना अनहोनी हो सकती है। हैरान करने वाला पूरा मामला जिले के थाना कुंवरगांव क्षेत्र के गांव हसनपुर से सामने आया है, जहां खेलने के दौरान एक 1.5 साल के बच्चे का सिर एल्युमिनियम की पतीली में फंस गया। बच्चे को देख परिजनों के होश उड़ गए। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफ़ी देर बाद पतीली काटकर बच्चे का सिर बाहर निकालकर जान बचाई गई और तब जाकर परिजनों ने राहत की सांस ली है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में आज सुबह अचानक बैंक ऑफ बड़ौदा में आग लगने की वजह से आग की लपटें बैंक की खिड़कियों से बाहर निकलने लगी, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग फैलती चली गई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी में आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन तब तक बैंक का काफ़ी सामान जलकर राख हो चुका था। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगना बताया जा रहा है। और मुरादाबाद की नवागत डीजीपी मुनिराज जी ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का दौरा किया। बिजनौर उत्तराखंड बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मोटा महादेव मंदिर पर संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी कर कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की बात कही। पुलिस उप महानिरीक्षक ने जिला बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के नवनिर्मित आदर्श भोजनालय का लोकार्पण किया और थाना परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रामर्ज, क्षेत्राधिकारी नगीना संग्राम सिंह और जनपद के अधिकारी मौजूद रहे। आज मुरादाबाद रेंज में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में मेरा पहले सीट था। आज हमने पूरा SHOs, COs और SSP सभी से मैं मीटिंग करा है। मीटिंग में मैंने सावन का तैयारी की रिव्यू किया है और साथ साथ बाकी त्योहार और कलेक्ट के बारे में रिव्यू किया। यहाँ पूरा तैयारी बहुत अच्छी है और यहाँ पे सामने पूरा अच्छी तैयारी करके रखा है। उम्मीद है यहाँ पे सावन अच्छी तरीके से सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ मैंने सभी जो मेन रूट का जो कांवड़ यात्रा का रूट है उसके भी मैंने निरीक्षण किया वहाँ। और लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र के एडमाउंटेन पब्लिक स्कूल के पीछे गन्ने के खेतों में आज अहले सुबह 22 वर्षीय युवक मनिंदर सिंह का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा मिला हुआ है और जिसकी सूचना राहगीरों द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। हमारे यहाँ हमने कहा जल्दी आओ, अंधेरा हो गया है। तो ये कहीं पटिया रोड पर ट्रैक्टर मोड़ लिया, ला करके इसी जगह है जहाँ पर कोई दिन में भी आदमी नहीं जाता है जंगल, वहाँ ट्रैक्टर खड़ा करके इन्होंने नशा किया। नशे की हालत में मेडिकल से लिया और मेडिकलों पर अजर्रा नशा बिक रहा है। इस पर सरकार जो है कोई भी पाबंद नहीं लगा रही है। अजर्रा नशा है, जितना मर्जी ले मेडिकलों पर। आपको कैसे पता चला? हमको पता चला, हमारे जो दामाद हैं वो बस्ती में GM है जी, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया। वो तो ऑटोमोटिव स्कूल के पीछे मरा पड़ा है। और 3 दिन पहले बिछवा क्षेत्र के गांव लहरीपुर में दुकानदार की हत्या करने के 2 आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हत्या में शामिल एक अन्य आरोपित की तलाश में पुलिस अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है। थाना बिछवा के लाहौरीपुरा गांव में 29/30 की रात को हाकिम सिंह की हत्या हुई थी। वृद्ध थे और अपनी परचून की दुकान के बाहर तख्ते पे सो रहे थे, तो इनको ईंटों से वार करके हत्या की गई थी, जिसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जो गांव के ही एक पवन कश्यप है, दूसरा कम्मो उर्फ तेजपाल है और तीसरा इनका एक साथी है कुलदीप, जो कुरावली थाना क्षेत्र का रहने वाला है।
आज पुलिस मुठभेड़ में ये दिलीपपुर कैलाई के जंगल में पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें थानाध्यक्ष पीछे। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना नांगल सोती के शेरपुर इलाके में एक युवक कुएं में गिर गया। युवक नशेड़ी किस्म का बताया जा रहा है। जब बच्चों को खेलते हुए कुएं में से आवाज आई तो उन्होंने इसकी जानकारी गांव के बड़े लोगों को दी, जिसके बाद भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में नशेड़ी युवक कुएं में गिर गया था। ग्रामीण और पुलिस की मदद से युवक को रस्सी के जरिए बाहर निकाला गया। युवक घंटों से कुएं में पड़ा हुआ था। और जिला संभल में शासन के आदेश पर कृषि विभाग ने उर्वरक उपलब्धता बिक्री को लेकर खाद की दुकानों का निरीक्षण किया है, जहां निरीक्षण के दौरान 12 खाद के सैंपल लिए हैं। साथ ही अनियमितताएं पाए जाने पर 3 दुकानों को सीज किया गया है। एक दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया है। निरीक्षण के दौरान 12 सैंपल खाद के लिए हैं। अनियमितताएं पाए जाने पर 3 दुकानें सीज और एक दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया है। के जैसे कि निर्देश हैं और जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जनपद में जो भी उर्वरक संस्थान हैं उनके निरीक्षण के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके क्रम में जनपद में जो उर्वरक के प्रतिष्ठान हैं, चाहे कीटनाशी रसायन जो बिक्री करते हैं उनके प्रतिष्ठान हैं, इन पे निरंतर निगरानी करने हेतु निरीक्षण किया जा रहा था। इसमें अब तक लगभग जो 12 और उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में करंट लगने से 28 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही युवक को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि घर में छप्पर बनाते वक्त 11,000 विद्युत लाइन टच हो जाने से युवक को करंट लग गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गैस इलेक्ट्रिक शॉक का पेशेंट आया हमारे पास में। इरशाद सना इलियास खान 28 साल का पुरुष है। ये रिफर्ड है तिनवारी से, लेकिन यहाँ ब्रांडेड लाया गया है। 11,000 लाइट वोल्ट से जो करंट लगा है और यहाँ ब्रांडेड। और लखीमपुर खीरी जिले के मितौली थाना क्षेत्र के बास्ताली गांव में पति पत्नी में बच्चे को पीटने को लेकर हुए विवाद के बाद नाराज पति ने पत्नी की दांतों से नाक चबा ली। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रार्थना पत्र शिकायत प्राप्त हुई कि पति पत्नी के पारस्परिक झगड़े के दौरान पति ने अपनी पत्नी के नाक पर हमला करते हुए मुंह से चबा लिया और उसकी नाक जो है इंजरी क्षतिग्रस्त हुआ है। इस रिपोर्ट पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना स्थित जिला अस्पताल में एक महिला ने एक व्यक्ति मनोज कश्यप पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मुरादाबाद एसएसपी से 30 जून को शिकायत की थी। महिला प्रियंका शर्मा की खबर को पत्रकार शाहरुख ने ट्वीट किया था, जिसके बाद से मनोज कश्यप ने रंजिश रखते हुए एसएसपी को पत्रकार के खिलाफ झूठा प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि पत्रकार महिला से मिला हुआ है और उसने ही उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिलवाया है, जबकि पत्रकार ना ही उस महिला से मिला और ना ही उसको जानता था। एक तथाकथित ने अपने लोकल वेबसाइट पर पत्रकार को अपराधी लिखा। इसके साथ ही उसने लिखा कि वो पूर्व में भी जेल जा चुका है, जबकि पत्रकार ने बताया कि उसके खिलाफ न ही किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज है। पत्रकार ने पुलिस अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र देते हुए ये दोनों ही व्यक्तियों पर उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है और उनका मानसिक उत्पीड़न करने की बात कही है। पीड़ित पत्रकार ने आला अधिकारियों से पूरे प्रकरण की जांच निष्पक्ष कराकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। अधिकारियों को लिखित में शिकायत देते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। अस्पताल में पत्रकार ने दारू के नशे में मुझसे अभद्र व्यवहार किया था और वहाँ पे जो डॉक्टर्स नहीं थे, वो कंपाउंडर वगैरह थे, उन्होंने भी बदतमीजी की हमारे साथ। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे। मैं गलत नहीं थी, फिर भी मुझे गलत साबित किया गया। आखिर किसी बच्चे को ब्लेड चढ़ाना गुनाह है तो मैं वो बार बार करूँगी। मैं संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बार बार ऐसी गलतियाँ करती रहूँगी। अगर समाज सेवा एक गुनाह है तो मैं बार बार करूँगी। मैंने मनोज कश्यप TV 100 के पत्रकार थे, अब हैं ये नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, बट वो TV 100 के पत्रकार थे। और आगरा में सावन के पहले सोमवार से ठीक एक दिन पहले शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल आगरा के अधिकांश इलाकों में अफवाह फैली कि भगवान भोलेनाथ के नंदी, भगवान गणेश और भगवान बाबा भोलेनाथ दूध और पानी पी रहे हैं। बस फिर क्या था, भक्तों ने मंदिरों की तरफ दौड़ लगा दी। भक्तों के हाथ में दूध और मीठा पानी था। भक्त चम्मच से दूध और पानी पिलाने लगे। भक्तों का दावा है कि भगवान दूध और पानी पी रहे हैं। लोग आस्था के तहत भक्त मंदिरों पर पहुंच रहे हैं। आगरा के एतमादौला क्षेत्र के गांव नंगला बिहारी में 100 साल
साल से अधिक ये पुराना मंदिर है। अब इसे आस्था कहें या फिर अंधविश्वास, इसको लेकर मुंसिफ टीवी ने मंदिर के महंत से बात की। अर्चना में मेरा भी विश्वास है और कहीं ना कहीं आपका भी, यानी कि बिना भगवान के आप दुनिया में सफ़र नहीं कर सकते हो, चल नहीं सकते हो। भगवान का आशीष होना बहुत ज़रूरी। यही कहानियाँ किससे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। भगवान पर हमारा विश्वास है और देखा जाए कि भारत एक संस्कारी देता है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लाखों तपस्वी संतों ने भगवान को एक छाया पाने के लिए, उनका से थोड़ा सा दर्शन पाने के लिए लाखों करोड़ों साल तपस्या कर रहे हैं कि भगवान की छवि उनको प्राप्त हो जाए। अगर बात करूं मैं आज की, तो आज कहीं ना कहीं इस चीज़ पे यकीन करें या ना करें, कुछ ऐसे चमत्कार देखने को मिल जाते हैं जिन पर यकीन करने के लिए सोचना पड़ता है। क्या ऐसा है कि बिना सालों की तपस्या करे भी भगवान को पा सकते हो? जी हाँ, ऐसा ही कुछ चमत्कार आगरा में देखने को मिला है। आगरा के आसपास के कई गांवों में भगवान शिव, भगवान गणेश और नंदी बाबा ने दूध पिया है। बिल्कुल सत्य सुना आपने, दूध पिया है, पानी पिया है, जिसमें मंदिरों के पुजारियों ने इस पर अपनी अपनी अलग अलग राय दी है। बताया है कि बिल्कुल हो सकता है, आज का वक्त है, भगवान किसी ना किसी रूप में कैसे भी करके आ सकते हैं, कोई भी अपना चमत्कार दिखा सकते हैं। इन्हीं सब विशेष जानकारियों प्राप्त करने के लिए इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ गांधी ट्रस्ट मंदिर, जो कि आगरा के दयालबाग रोड पर स्थित है। और यहाँ एक महंत हैं, पुजारी हैं ब्रजेश जी, उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो इस चमत्कार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके सजाव है। आइए बात करते हैं। पुजारी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंसिफ टीवी में। बताइए। ऐसा मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आगरा में कल देखने को मिला है कि काफ़ी मंदिरों में भगवान शिव ने, गणेश जी ने और नंदी बाबा ने दूध पिया है और पानी पिया है। ऐसे कई चमत्कार देखने को मिले हैं। यहाँ भी पिलाया गया था जी। पर देखो, जिस कलयुग में भाव सबसे बड़ा भाव है भक्त का, अगर हमारा भाव है कि गणेश जी और शंकर जी दूध पीते हैं तो हाँ पीते हैं, जी हमारा भाव है। और हम अपने भाव से जो जिस परमात्मा की पूजा करते हैं तो हमें परमात्मा दर्शन भी देते और हमारी इच्छा पूर्ण होती है। तो इसलिए हमने कल भी दूध पिलवाया था, भोलेनाथ को भी, गणेश जी को भी, और देवी देवता पंच देवता हैं सभी को दूध पिलवाया था। लेकिन ज़्यादातर गणेश जी को ही हमने एहसास कर पाया है कि दूध पिया है। लेकिन हमारा भाव कहता है कि हाँ पीते हैं। यही कलयुग का प्रभाव है। तो कुल मिला के देखा कि पंडित जी का भी मानना है कि यही कलयुग का प्रभाव है। उन्होंने भी बताया है कि यहाँ भी दूध पिया है और पानी पिया है और ऐसा चमत्कार देखने को मिला है। अब ये चमत्कार कहूँ या विज्ञान कहूँ, ये मैं नहीं कह सकता, मैं इस पर क्वेश्चन मार्क छोड़ता हूँ। ये आपकी राय है, तो कमेंट्स में ज़रूर दे के बताइएगा क्या कितना सत्य है या कितना असत्य। मुंसिफ टीवी से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के कस्बा किरतपुर में बसी किरतपुर रेलवे स्टेशन परिसर से रन थ्रो होकर निकल रही जनशताब्दी सिद्धबली गढ़वाल दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन के अप और डाउन के स्टॉपेज की मांग को लेकर पिछले कई सालों से समाजसेवी एडवोकेट तलहा मकरानी के नेतृत्व में धरना चल रहा है। आज सत्याग्रह संकल्प अभियान के बैनर तले 398वां साप्ताहिक सांकेतिक धरना दिया गया। धरना स्थल से संबोधित करते हुए संयोजक तलहा मकरानी एडवोकेट ने कहा कि 16 जुलाई को 400 सप्ताह इस धरने को पूरे हो जाएंगे। उस दिन 24 घंटे लगातार शांतिपूर्वक सांकेतिक धरना दिया जाएगा। इस धरने में मुख्य अतिथि मकबूल सलमानी और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल सिंह रहे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल सिंह ने समाजसेवी तलहा मकरानी के हौसले को सलाम किया। इस दौरान सभी ने स्टेशन मास्टर अमित कुमार राठी को स्टॉपेज का मांग पत्र दिया। इस दौरान आरपीएफ और जीआरपीएफ बिजनौर के प्रभारी निगरानी में रहे और इस दौरान धरना स्थल पर चौधरी जगबीर सिंह, मकबूल सलमानी और खुर्शीद अहमद भाईजी, हरज्ञान सिंह, जोगिंदर भारती समेत काफी लोग धरने में शामिल रहे। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सिंहपुर नहर के पुल के पास से ग्राम नंगला नया मोड़ पर शराब से लदा ट्रक घेराबंदी कर पंजाब मार्का की 876 बोतल और रॉयल स्टेज की 73 पेटी और ट्रक पकड़ा है। यह शराब पंजाब से तस्करी कर यूपी में सप्लाई करने के लिए जा रही थी। शराब और ट्रक की कीमत लगभग 31,50,000 रुपए बताई जा रही है। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक मैनपुरी विनोद कुमार ने मीडिया को जानकारी दी। पुल के पास से एक ट्रक को चेकिंग के दौरान पकड़ा है, जिसमें से जो 73 पेटी शराब है, जो अंग्रेजी शराब है, इसमें 876 बोतल है और ये तस्करी करके पंजाब से अम्बाला से बिहार ले जा रहे थे छपरा बेचने के लिए, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार।
और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस। अपना दल एस के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती में शामिल हुए अमित शाह, बोले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी साथ लड़ेंगे सभी चुनाव। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 2024 में किया पूर्ण बहुमत का दावा और बोले कानून व्यवस्था और काम के दम पर जीतेंगे चुनाव। एनसीपी नेता अजीत पवार एनडीए में हुए शामिल, उप मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बोले बीजेपी देश के बड़े बड़े अपराधियों का समूह है। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर देवबंद में हमला करने वाले हमलावरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने पुलिस लाइन में की प्रेस वार्ता। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।